हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। इंपॉर्टेंट दिन है गाइस आज, क्योंकि आज के दिन आने वाले अगले कुछ दिनों में बिटकॉइन का मूवमेंट किस तरीके से होगा वो आज के दिन जो है हमें यहाँ पे समझ में आएगा। तो क्या है इंपॉर्टेंट चीज, उसके बारे में बात करेंगे आज। और उसी के साथ साथ ETF जिसके बारे में हम लोग पिछले काफी दिनों से बात कर रहे हैं, एक डेडलाइन आई है उनकी। जितने ETF हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, क्या वो डेट हो सकती है। और वो डेट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है बिटकॉइन के जो अगला बुल रन आने वाला है उससे भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। पहले हम लोग अपडेट्स लेते हैं, फिर हम लोग चार्ट्स की तरफ आएंगे और डॉज के बारे में भी एक बार हम लोग क्विकली बात करेंगे। तो आज क्या है, आज है FOMC मीटिंग। तो आज के दिन हमें काफ़ी कुछ बिटकॉइन के बारे में यहाँ पे समझ में आने वाला है। करंटली अगर हम लोग बात करेंगे इस जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बिटकॉइन 29,230 पे 29,100 29,200 की रेंज के बीच में जो है फिलहाल के लिए अभी तक बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है। इंपॉर्टेंट आज की FOMC मीटिंग इसलिए है क्योंकि चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा यहाँ पे। अब दो चीजें हैं कि अगर ये अपडेट आया कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें एक यहाँ से अच्छी रैली बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकती है। और हो सकता है हम लोग इस लेवल को फिर से एक बार टच करें अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो। सेकंड कंडीशन है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यहाँ पे बढ़ेगा तो देखो कैसा है कि ऑलरेडी ना हम लोगों ने एक शार्प डंप यहाँ पे देख ली है। अगर हम लोग इस लेवल पे होते 30,000 के लेवल पे, तो हम लोग ये बोल सकते थे कि शायद अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हम लोग इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। खराब है इंटरेस्ट रेट बढ़ना, लेकिन एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि इंटरेस्ट रेट 2 रेट हाइक अभी होनी है। इस बार होगी, आगे होगी पता नहीं, पर हाईली चांसेस है कि इस बार हमें रेट हाइक जो है देखने को मिलेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। और अगर इंटरेस्ट रेट होता है तो ये लेवल मुझे लगता है हमारा टूट सकता है। 29,000 वाला जो लेवल है और हमारे पास 28,300 के नेरबोट एक लेवल है, जो उस लेवल पे एक सपोर्ट हमारा जो है वो वहां पे बनाएगा। जब भी डेटा आएगा, जो भी आएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उसके लिए टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया अभी भी आप ज्वाइन यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अभी यहाँ पे ETF के बारे में। तो एक डेट आई है, क्या पॉसिबल डेट हो सकती है। तो यहाँ पे आर्क के बारे में, अगर आर्क इन्वेस्ट के बारे में बात करूं तो जो उनका ETF था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे कि जो फाइनल एप्लीकेशन की इवैल्यूएशन की जो डेट है वो है यहाँ पे 10 जनवरी की। तो सबसे पहले हमें आर्क इन्वेस्टमेंट का देखने को मिलेगा यहाँ पे, आर्क और जो 21 शेयर्स का है। इसके बाद सबसे बड़ा ब्लैक रॉक, जिसकी डेट है 15 मार्च। ध्यान से देखिएगा, इसकी डेट है 15 मार्च। बिटवाइज का जो है उसकी फाइनल डेट है 14 मार्च। बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें, वैनिक के बारे में, तो उसकी भी डेट है 15 मार्च। विजडम ट्री की हम लोग बात करेंगे तो उसकी डेट भी है 15 मार्च। इन्वेस्को एंड गैलेक्सी की बात करेंगे, उसकी डेट भी है 15 मार्च। फिडेलिटी की बात करेंगे, उसकी डेट भी है 15 मार्च। तो ये जो 15 मार्च और जो ये मार्च का महीना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी क्योंकि अप्रैल में हमें हाविंग होता हुआ दिखाई देगा। तो हाविंग से पहले ETF की जो फाइनल डेडलाइन की डेट है, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल एंड में ETF अप्रूव होंगे, क्योंकि यहां पे अब आप देखें ना तो कंटेंट चेंज हो गया है, सेंटीमेंट चेंज होगा। ये बात नहीं हो रही है कि क्या होगा, बात ही हो रही है कि कब अप्रूव होगा, पॉसिबल डेट क्या हो सकती है अप्रूव होने की। तो सेंटीमेंट भी चेंज हो गए जिस तरीके से चीजें, स्पेसिफिकली रिपल ने जिस तरीके से केस वहां पे जीता है। तो मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ETF। और अप्रैल में आप जानते हैं बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, जो बिटकॉइन की हिस्ट्री में जब भी हुई है ज़बरदस्त रैली हमें देखने को मिली है। डिटेल में हम लोगों ने पहले ही उसके बारे में ऑलरेडी बात करी हुई है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा एक और जापान से भी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि भाई जो Web3 है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है इंटरनेट को, और हम लोग भाई खुले दिल से इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये Web3 को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, क्रिप्टो को लेके जिस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो भी आने वाले टाइम में हमें पॉजिटिव दिख रही हैं। और पर उसमें से जब ये एक अपडेट होगा अपने आप में, तो ये बहुत सारी कंट्रीज मुझे लगता है ऐसी होंगी जो दरवाजे जो हैं अपने यहाँ पे क्रिप्टो के लिए खोल देंगे। तो ये तो थे मार्केट के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो एक थोड़ा सा क्विकली अपडेट यहाँ पे डॉज के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि डॉज का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बात करी थी तो मैंने ये भी बोला था 3-4 दिन पहले, जब हमने ट्वीट किया था एक कि यार डॉज का कुछ अपडेट नहीं मिला, और उसके बाद जब अपडेट आया है तो ज़बरदस्त रैली डॉज में देखने को मिली है। तो इसका एक सबसे बड़ा जो रीज़न है अभी वो है यहाँ पे ट्विटर, जो उसका लोगो चेंज हुआ था एक्स में। एलन मस्क ने यह बोला है कि जो एक्स है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड
अर्थ का बनेगा, बनने वाला है, जो भी उनका यहाँ पे बोलने का मतलब था। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर एलन मस्क बोलते हैं कि एक ब्रांड दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का इस तरीके का ब्रांड बनने वाला है, और अगर उसमें ये अफवाहें उड़ाई जाएं कि डॉज को एज अ पेमेंट मोड यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डॉज का प्राइस बढ़ेगा ही। वही चीज़ जो है फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अगर आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात करी थी डॉज की, तो मैंने आप लोगों को ट्रांजैक्शंस दिखाए थे किस तरीके से बढ़ रहे हैं, पर अगर आप अभी देखेंगे तो अभी और भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन यहाँ पे बढ़ गए हुए हैं। मैं एक बार थोड़ा सा आपको जो बड़ा ट्रांजैक्शन है खाली वही दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए 10 बिलियन के भी अगर हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं, 10 बिलियन से ऊपर वाले भी, वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़े हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और अगर हम लोग थोड़ा 1 मिलियन से 10 मिलियन की बात करें तो वो तो और भी ज़्यादा यहाँ पे बन गए। टोटल 2.17 बिलियन आया है। रिसेंटली भी अगर 24 तारीख की बात करें तो 1.62 बिलियन आया। तो इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे वॉल्यूम डॉज के प्राइस से बढ़ने लगा, और उसका जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है यहाँ पे एलन मस्क का ये जो स्टेटमेंट है। इसके अलावा एक और आर्टिकल भी मुझे मिला, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस आर्टिकल में ज़रूर बताइएगा। तो वजीरेक्स का सर्वे है एक, और वजीरेक्स के सर्वे के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर लोग हैं इंडिया में वो क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे रिटर्न के लिए। अब आप बताइएगा आप लोगों की क्या ओपिनियन इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, वो ये है कि 85% जो फीमेल हैं वो यहाँ पे होल्डर है, वो होल्ड कर रही है ज़्यादा क्रिप्टो को। अगर आप मेल की बात करेंगे तो वो खाली 53% है यहाँ पे। एज तो 18 से 60 के बीच में है। तो ये जो फीमेल्स वाला एंगल है ना, ये एक बार मुझे आप बताइएगा, क्योंकि इसमें 2 थ्योरी हैं। लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो किया था इस बारे में, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि फीमेल नहीं है, वो जो टीनेजर्स हैं वो केवाईसी 18 साल के नहीं हो पा रहे हैं, केवाईसी नहीं कर पाते, तो वो अपनी मम्मी के अकाउंट से केवाईसी करते हैं, और एक्सचेंजेस को लगता है कि फीमेल इन्वेस्ट कर दी है। तो इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग इस कैटेगरी में आते हो नहीं आते, ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके अलावा वजीरेक्स के जो सर्वे में बात आई है, 40% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 40,000 या उससे ज़्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करा है। भले ही बेयर मार्केट है पर वो इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे कर रहे हैं। तो पता नहीं सर्वे में सही है नहीं है, पर आप लोगों का जो भी ओपिनियन होगा वो मुझे एक बार इसमें बताइएगा। एक बार बात कर लेते हैं बिटकॉइन की भी। यहाँ पे पेज रीलोड हो गया, चलो उसको होने देते हैं। तो चार्ट के बारे में अगर बात करें तो गाइस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस जगह अभी हम हैं ना, वो मैंने पहले भी बात करी है इस चीज़ की, फिर से एक बार वही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन की हिस्ट्री में, क्योंकि ये एरिया का सिग्निफिकेंट 2021 में इस एरिया ने दो बार हम लोगों को सपोर्ट दिया था जब मार्केट क्रैश हुए थे, और इसी एरिया ने सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, 2022 में हम लोगों ने 2 बार इस एरिया को टच करा, और दोनों बार जो थे यहाँ पे ब्रेक हुए। मेरे को पर्सनली क्या लगता है कि एक अपडेट और ये लेवल ना सीधा उड़ेगा, क्योंकि इस लेवल पे हम लोग बहुत टाइम ऑलरेडी रह चुके हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम लोग नीचे आएंगे यहाँ पे और उसमें एफओएमसी की मीटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता तो शायद हम लोग इस बार इस एरिया से ऊपर निकल जाए। क्या अब हम दोबारा इस एरिया पे नहीं आएंगे? देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब ये एरिया हमारा टूटे, इसके ऊपर हम लोग जाएं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जाते 50,000 पे चले जाएं, पर एटलीस्ट ये एरिया हमारा टूटे और इसके बाद हम लोग कुछ टाइम वहां पे रुकें। अगर इस तरीके का मोमेंट हमें देखने को मिलता है तो जरूर ये चीज है कि शायद हमें ये एरिया देखने को ना मिले, पर जब तक ये एरिया नहीं टूटता, इसके ऊपर हम लोग नहीं रुकते, तब तक ये चीज बोलना गलत होगी कि भाई बुल मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। पहले भी हमने इसके बारे में बात यहाँ पे करी है। अच्छा, क्विकली अभी एक बार ना हम लोग इनटू द ब्लॉक पे भी आ जाते हैं। क्या यहाँ पे बिटकॉइन का चल रहा है? मुझे जो देखना है वो है हमारा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन यूएसडी बाय साइज। तो एक बार देखते हैं। पेज एक्चुअली ना रीलोड हो गया मेरा, तो थोड़ा सा ना इसको टाइम लगेगा अभी डेटा को यहाँ पे पॉपुलेट करने में। और अगर ये नहीं आया, चलो अभी तक आया नहीं है, इसको हम लोग रुकते हैं, तब तक हम लोग एक बार क्रिप्टो एनालिसिस की बात कर लेते हैं। क्या चल रहा है भाई इनके अकॉर्डिंग? तो मार्केट कैप 0.5% यहाँ पे बढ़ी है, 1.18 ट्रिलियन है। वॉल्यूम 22% हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। इन्फ्लो का डेटा आ रहा है, कल भी आया था और आज भी रात 12 बजे से अब तक 2 डेटा यहाँ पे आए हैं 1000 से ऊपर के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है यहाँ पे न्यूट्रल 51 में, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रल, वो भी हीट मैप BTC 0.43% अप और इथीरियम 0.38% अब जो है दिखाई दे रहा है। बाकी भी मिला जुला रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा पंप डंप वाला सिनेरियो कहीं पे भी देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है।
चलिए जी, तो कहाँ गया हमारा इनटू द ब्लॉक। हाँ जी, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किस तरीके से वॉल्यूम हमें भी रिसेंटली देखने को मिल रहा है, तो 6 महीने पे आ जाते हैं इधर, और बड़ा वाला वॉल्यूम खैर मुझे देखना है यहाँ पे, छोटे से तो क्या होगा, इधर आते हैं, इधर आते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इधर भी बंद करते हैं। तो ये देखो 10 बिलियन से ऊपर का अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना, तो कुछ ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली हमें यहाँ पे कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर उससे थोड़ा नीचे आए तो कुल मिला के ये है, देखो कि वॉल्यूम अगर मैं देख रहा हूँ ना ओवरऑल यहाँ पे, तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है एफओएमसी मीटिंग भी उसका एक इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ की अभी जो जुलाई के बाद अगस्त में कोई भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग ये जो रोना रोते रहते हैं एफओएमसी का, वो सीधा सितंबर में देखने को मिलेगी। अगस्त का महीना हमारे पास खाली है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि शायद इस बीच में एफओएमसी की वजह से कुछ भी हमें हल्ला होता हुआ एटलीस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो ये देखा इस अपडेट्स जो अभी तक चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर दिन भर कुछ रहा तो वो डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।